नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। इस वक्त मैं भिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत एक जखोना प्रथम गांव आता है, यहाँ पर मौजूद हूँ। कल का कार्यक्रम आपने देखा इंदौर, वहाँ पर स्कूल में जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर हुए, दोस्त गांव भी है वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो है टीचरों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। ऐसी एक प्राथमिक विद्यालय में हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है कम संसाधनों के बावजूद भी, वो वाकई काबिल तारीफ है। भी हम किसी प्राथमिक विद्यालय में पहुंचते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि जो स्कूल की हालत वो जर्जर हो ही रहती है। कम संसाधनों के बावजूद भी इस स्कूल में जो है बेहतर व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है। स्कूल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं बच्चों के लिए जो है शिक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि जो डेकोरेशन है एक रूम का, ताकि बच्चों का जो ध्यान है जो बार बार जो है इन चीज़ों पे जाए और बच्चा जो है मजबूर हो जाए इन चीज़ों को सीखने के लिए। इस तरह की व्यवस्था इस स्कूल में कर रखी है और आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी किताबें यहाँ पर रखी गई है बच्चों के लिए। और ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, जो किताब का जो ये डेकोरेशन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालयों की ओर जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है आकर्षित करता है अपनी ओर। ये किताबें, ये डेकोरेशन, ये जो चित्र आप देख रहे हैं इस स्कूल के हर जगह हर कोने पे जो है चित्र सजाए हुए किसी न किसी चीज का, ये भी आप देख सकते हैं। और इस साइड में अगर आपको दिखाना चाहो तो ये कोई ऐसा प्रिंट करा हुआ जो ये चित्रण आप देख रहे हैं, ये चित्रण प्रिंट करा हुआ नहीं बल्कि बच्चों ने अपने हाथों से जो है ये तैयार किया और फिर जो है स्कूल के डेकोरेशन में ये काम आ रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो बार बार इन चीजों पे जाए। और ऐसे हालांकि अब तक कुछ कई विद्यालयों में मैं जा चुका हूँ, लेकिन इस तरह की जो है चित्रण मैंने बहुत कम विद्यालयों में देखे हैं। और इस साइड में अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये पूरा चित्रण, ये पूरे जो बैनर यहाँ पे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं ये, ताकि बच्चा जो है इस चीज को जो शिक्षा ग्रहण आसानी से कर सके और इस चीजों को सीख सके। दूसरे रूम की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। रूम की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये आप देखिए निपुण विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय जखोना प्रथम भिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए श्रीदेव सुमन की है, गोविंद वल्लभ पंत जी की है, ये देखिए तमाम वो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन बहुत कम स्कूलों में जो है इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह के संसाधन होते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज आज हो रही है विद्यालय परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ और सर को मैं विशेषकर बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमसे अगर देखा जाए तो ये हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है वो उसको उजागर कर रही है, जो चीज़ हम खो चुके हैं। जैसे माना सर ने जो पकवान बनाए थे, पकोड़े हो गए, फिर आपके घोल्ड हो गए, ये सारी चीज़ें, और जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ थे ना सर यहाँ पे, तो मतलब ये जड़ी बूटियाँ सर कहीं ना कहीं ये चीज़ें विलुप्त हो रही है हमारे कल्चर में सर ना। तो मैं सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई, मतलब हमारी पुरानी संस्कृति को सर ने उजागर किया। हाँ, तो मेरा नाम सौरभ टेका है और मैं अजीम म्यूजिक फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और भिलंगना ब्लॉक में पिछले 4-5 साल से कार्यरत किया। तो ये प्रोग्राम की अगर बात करें तो एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो होना चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यालय में पूरे साल भर काम होते हैं, बच्चों को जो काम किया जाता है, जो टीचर जो मेहनत करते हैं, उसके कल्मिनेशन के तौर पे, अंतिम रूप में तौर पे साल के आखिरी में उसके प्रदर्शन के तौर पे इसको देखा जा सकता है। और ये काफी कुछ हमें देखने को मिलते हैं। सर ने अंदर सजाया हुआ है, उन्होंने जो रीडिंग कॉर्नर बनाया है बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चे लाइब्रेरी जैसा बनाया है, या जो भी साल भर के बच्चों के काम सर ने प्रेजेंट किया है, या उदाहरण इस तरह की चीजें जो एक तरीके से काफी अनोखा है कि बच्चे अटेंडेंस खाली रजिस्टर पे नहीं भरते, वो खुद आके यहाँ भरते कि मैंने आज आया हूँ या नहीं आया हूँ। तो ये काफी एक इंस्पायरिंग चीजें हैं और ये उदाहरण बनते हैं बाकी शिक्षक साथियों के, इसको लेके फिर वो और नया और जो नवाचारी प्रक्रिया है वो अपना सकते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम समय समय पे होते रहना चाहिए और प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। मैं रामविलास बसलिया, सहायक अध्यापक जखोना प्रथम इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने एक बाइट दी, तो हमने क्या किया, जो हमारे विद्यालय में बच्चे होते हैं तो पढ़ाई तो लगभग मेरे हिसाब से हर विद्यालय में होती है, और जो पढ़ाई करने में बच्चे का उतना जो है जो रचनात्मक विकास नहीं होता है, उसके लिए हमने एक निपुण बाल मेले का आयोजन किया है और जिसमें हम 2-3 दिन से इसकी तैयारियां कर रहे हैं। और वो तैयारी इसलिए कि यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि बच्चे बड़े क्रिएटिव हैं, जो मतलब कि पूरा कोऑपरेट करते हैं टीचरों को। तो हमने उसके लिए कुछ जैसे स्थानीय खान पान
की व्यवस्था करवाए, उसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका भी सहयोग है। दूसरी बात, हमने कुछ जड़ी बूटियां जो है एकत्रित की, जो हमारे मतलब कि पहले वैद्य लोग रखते थे, जब जो है मेडिसिन वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो उसी के माध्यम से इलाज चलता था। चाहे जैसे आपने लाइक देखा होगा, वहां पे एक घास है, बासिया बोलते हैं उसे। अगर किसी को बाहर से चोट लग गई तो हम उसे क्या करते हैं, मलते हैं और जहाँ पे ब्लड निकलता है वहां पे डाल देते हैं और ब्लड बंद हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कोई पथरी के काम के लिए, कोई बवासीर के काम के लिए, ऐसी जड़ी बूटियां हमने एकत्रित की, जिसे हमने कुछ यहीं से इकट्ठी की, कुछ पौड़ी से भी मंगाई, ताकि हम लोगों को दिखा सके यार, बच्चों को एक अनुभव करा सके कि जब डॉक्टर नहीं होते थे तो उस समय हम इस माध्यम से इलाज करते थे। बाकी आप देख रहे होंगे कुछ पजल गेम कर रखे हैं हमने, जो माइंड के माध्यम से, या माइंड चैलेंजिंग बोल सकते हैं आप, कि उन गेमों का भी हमने यहाँ पे आयोजन किया है, जिसमें मैं सबसे ज्यादा इसका श्रेय अपने विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक सुधीर कोहली सर है उनको देना चाहूंगा। जैसे हम लोग इतने दूरस्थ विद्यालय में है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें नहीं मिलती जिससे विद्यालय को सजाया जाए, पर जैसा भी है हम लोग जो है यहाँ से, जैसे ये आप ये कोई चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, तो हमने स्थानीय चीजों का यहाँ पे, जैसे रिंगाल हो गई या कोई स्थानीय चीजें यहाँ पे पाई जाती है, उन्हीं से जो है हम लोग जो है अपना जो मटेरियल है, लर्निंग जो सामग्री है, उसको जो है उसी से जो है यहाँ पे शिक्षण कार्य या कुछ लर्निंग मटेरियल बनाते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य है हमारा, कि बच्चों के मन में कई तरीके के सवाल होते हैं या कई तरीके को लिखना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, तुम गलत लिख रहे हो, तो जो है यहाँ पे ये सुधार होना चाहिए। तो हमने एक स्वतंत्र कोना वहाँ पे दे रखा है, बच्चे अपने मन से जो भी लिखना चाहे वो सही लिखे, गलत लिखें, जो उनके मन में जो सवाल उपज रहे हैं उन सवालों को जो है वहाँ पे बच्चे लिख कर स्वयं वहाँ पे चिपका देते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। तो जो है हम पुराने जो लिखे हुए रहते हैं उनको हम हटा के जो है नए बच्चों को वहाँ पे जो है चीजों को हम लगाते हैं, और एक उत्साह भी रहता है बच्चों के मन में कि आज मेरा चित्र लगेगा या आज मैं इतना अच्छा लिखूंगा तो सर जो है मेरा चित्र वहाँ पे लगाएंगे। हालांकि हम सबको स्थान देते हैं वहाँ पे, तरह की जो बहुत बेस्ट होता है उसके चित्र को हम जो है सराहना भी हम उसकी करते हैं। मैम, जिस तरीके से आज यहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया है, इतने दूरस्थ क्षेत्र होने के बावजूद भी, क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और जो यहाँ पर बच्चे हैं उनके अंदर की क्रिएटिविटी और जो उनका है माइंड है बहुत अच्छा है। उन्होंने तरह तरह के गेम खेले हैं और पजल्स हमें बताए हैं कि ऐसे ऐसे सॉल्व करने हैं, और बाकी भी बहुत सारे माइंड गेम है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। सर, जो विद्यालय परिवार में जो शिक्षक है और इतने सीमांत जगह में जो नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट रहा, यहाँ पे 2 बच्चों का जो रिजल्ट है नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, और टीचर ने पूरी मेहनत के साथ 2 बच्चों का चयन, और हर साल जनपद स्तर में या ब्लॉक स्तर में जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें बच्चों का जो स्थान है प्रथम द्वितीय तृतीय रहता ही रहता है जी सर। और राज्य स्तर में भी जो SMC में जो प्रतियोगिता थी उसमें प्रथम स्थान रहा था।